कर गए फजल नाल राम बख्श गना सब मेरे वांगू फजल रहमकार तू है उते मेरे वांगू फजल रहमकार तू है उते मेरे फजल ना रब चंगी तरह तो दे मेरी कार सफाई चंगी तरह धो दे मेरी कार सफाई मैनू कर तो पासा बख्श दे सबर आई मैनू कर तो पासा बख्श दे सबर आई फजल नाल रब क्यों जो सबर अपने में मन क्यों जो सबर आई अपनी मेरा जो गुनाह है मेरे अगे दा मेरा जो गुनाह मेरे अगे रहंदा फजल नाल रब है खुदा मैं तेरा गुनाहगारी है खुदा मैं तेरा गुनाहगारी तेरे ही हजूर बेच बदी कीती सारी तेरे ही हजूर बेच बदी कीती सारी फजल नाल रब ता तो अपने गल विच सच्चा और हाल ता तू अपने गावे करे गदाल फजल नाल रब मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई मैनू विच गुनाह दे जम्मिया माई मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई फजल नाल बाप पर बेटे रुह कुद्दस के नाम में आमीन। खुदा बाप की मोहब्बत पाक की शराकत और फाकत आप सबके साथ हो। आए हम खुदा से रहम मांगे। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आए हम भाई वारिस के साथ मिलकर खुदा के कलाम के लिए दुआ मांगेंगे। कदोस कदोस आसमानी तो जिंदा सच्चा खुदा है, तो वैद्या दा सच्चा है खुदा हुंदा। तूने कहा 2 या 3 मेरा नाम लेंगे दाते मौजूद होवांगा। खुदा हुंदा तेरा तख्त लग चुका है, तेरा पाक रूह आवे, तेरी पाम मसावे। खुदा हुंदा खुदा दे बेटे तेरे नाम दी दुआ शुरू करिए। यसु नासी तो साडी जिंदगियां नू बदल, अपनी रूह विच रख। खुदावंदा तेरा खादम तेरा बंदा कलाम सुनावे, तेरा कलाम 2 तारी तलवार बने। खुदावंदा साडे बदना नू छुए। खुदावंदा तारे बेटे बाजी रानी जो तेरे च सौ गई है, यसु नासी उन्हें फदो चल जा बाबी इब्राहिम दी गोच पा अबे याच तेरा नाम लिख। खुदावंदा खुदा दे बेटे एक कराने नो सबर दे। खुदावंदा यसु नासी तूने कहा खुदावंदा मेरे पास आओ
बहुत सारे मकान है, खुदावंदा तेरे को बहुत सारे मकान है। अय्यूब नबी तरह खुदावंदा तूने लिया, तूने दिया, तेरा ही नाम मुबारक है। खुदा दे बेटे यसु नासी दुआ नु सुन, कबूल कर प्यारे यसु मसीह दे वसीले से, आमीन। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 7वां बाब 11वीं आयत से, और उसके बाद वो एक शहर को गया जो नाइम कहलाता है, और उसके शागिर्द और बड़ा हजूम उसके साथ था। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो कि एक मुर्दा बाहर लिए जा रहा था जो अपनी माँ का इकलौता बेटा था, और वो बेवा थी, और शहर के बहुत लोग उसके साथ थे। उसको देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा, ना रो, और पास आकर जनाजे को छुआ। उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, नौजवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसकी माँ को सौंप दिया। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। मसीह में मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, जरूर है बच्चों ने थोड़ा लेट बताया है, जरूर है आज जो है वो इस घर की माँ जो है पिछले 2 दिन पहले इस घर की बेटों की माँ, अपनी बेटियों की माँ चांद से चली गई। तो आज हम बात करेंगे माँ पर। माँ दुनिया में, अगर ये माँ लफ्ज ऐसा है, जब हम इसको बोलते हैं तो हमारे दोनों लब एक हो जाते हैं, और जब दोनों लब एक होकर दोनों लब इकट्ठे खुलते हैं तब ये लफ्ज बनता है माँ। अगर आप बाजी एक दफा जरूर बोले माँ, सारी बाजियां बोलो माँ, भरा भी बोलो जी माँ, बहुत अच्छा हो गया। आपने देखा होगा कि देखें, जब हमारा मुंह जो है वो बंद हो जाता है, दोनों होठ बंद हो जाते हैं, जब दोनों होठ दोबारा इकट्ठे खुलते हैं तब लफ्ज बनता है माँ। ये इतना बाबरकत लफ्ज है, इतना खूबसूरत लफ्ज है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे दोनों लब जो है वो बंद हो जाते हैं। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, इसीलिए मैं कहता हूं, अगर दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता है तो वो माँ का रिश्ता है। दुनिया में अगर सबसे बड़ा रिश्ता है तो वो किसका रिश्ता है? माँ का रिश्ता है बच्चों के साथ। जितना बड़ा माँ का रिश्ता होता है दुनिया में और कोई भी रिश्ता नहीं होता। मैं अक्सर बात बताता हूँ, माँ वो दरख्त है, माँ वो दरख्त है। आपने देखे दरख्त, जब गर्मी आती है लोग दरख्तों की छांव के नीचे बैठते हैं, और कभी आपने फील किया है, महसूस किया है कि दरख्त जो है वो खुद धूप में जलता है, खुद धूप में जलता है, लेकिन नीचे बैठने वाले लोगों को क्या देता है? छांव देता है। इसी तरह माँ है, वो दुनिया का हर दुख सह लेती है, तकलीफ सह लेती है, लेकिन माँ कभी भी जो है वो अपनी औलाद पर दुख नहीं आने देती। मां नूं कहंदे ने खुदा का दूसरा रूप। पता क्यों कहते हैं खुदा का दूसरा रूप? पता कभी फील किया क्यों कहते हैं खुदा? पता आपको खुदा देता क्या है? को बताएगा बाजिया चो, खुदा हमें क्या देता है? तुम जिंदगी पाओ, और कैसी जिंदगी पाओ? बहुत अच्छा हो गया, चंद लोगों को पता है। तुम जिंदगी पाओ कैसी क्या देता है? खुदा क्या देता है? जिंदगी दे। तो माँ क्या देती है? माँ भी तो बच्चे को जिंदगी देती है, जन्म दे करके करती है, जिंदगी दे। इसीलिए खुदा और माँ जो है, इसीलिए बोलते हैं माँ जो है वो खुदा का रूप होती है। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे अजीम रिश्ता ही माँ का है। आज जो मैसेज है वो आज का मैसेज ना तो नवीद के लिए है, ना दिल के लिए है, ना आमर के लिए है, ना नदीम के लिए है, इन भाइयों के लिए मैसेज नहीं है। मेरा जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है, खुदा ये आज का जो मैसेज है वो किसके लिए है? उनके लिए है जिनकी माएं जिंदा है।
کہ اگر ماں خدا کا روپ ہے تو میں اپنی ماں کی دل بھر کر عزت کرنی چاہیے۔ دیکھ لیں اب ان بچوں کی تو ماں نہیں رہی، وہ تو خدا نے اپنے پاس بلا لیا۔ جن کی ماں زندہ ہے اپنی ماں کی دل بھر کر عزت کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ دوسرے ملکوں میں جب ماں یا باپ بوڑھا ہو جائے تو اسے پتہ کیا کرتے ہیں، اسے اولڈ ہاؤس چھوڑ آتے ہیں۔ ایک بوڑھوں کا گھر بنا ہوتا ہے جس میں بچے جو ہے اپنے ماں باپ کو جمع کروا آتے ہیں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ایک لڑکے نے دیکھا میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے تو اس نے کیا کیا، اپنی ماں کو لے جا کر اولڈ ہاؤس جمع کروا دیا، اور ماں نے 6 مہینے کے بعد ماں نے فون کیا، بیٹا ایک دفعہ مجھے آ کر مل لے۔ تو بیٹے نے کہا اچھا ماں جی میں ضرور آتا ہوں۔ تو بیٹا جاتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے، یہ پنکھا بہت پرانا ہو چکا ہے، تو کہ اگر اس پنکھے کو ٹھیک کروا دے۔ بیٹا کہتا ہے ماں جی آپ نے ٹیلی فون پر بتا دینا تھا، میں یہ سارے پنکھے نئے لگا دیتا ہوں۔ تو ماں کہتی ہے یہ پنکھے لگا دے۔ تو بیٹا کہتا ہے ماں جی یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ پنکھے میں لگا دیتا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا تو غلط سمجھ رہا ہے، میں تو بیمار ہو گئی ہوں گرمی میں، اب میں تو ہو گئی ہوں بیمار، مجھے تیری فکر ہے جب تیرے بچے یہاں تجھے چھوڑ کر جائیں گے کہیں تو بیمار نہ ہو جائے۔ دیکھیں ماں کو فکر کس کی ہے، اپنے بیٹے کی ہے کہ کل کو میرا بیٹا یہاں پر آئے گا تو اس کا کیا ہوگا۔ اسی طرح بتایا جاتا ہے جب اکبر بادشاہ کی ماں مر گئی تو بتایا جاتا ہے کہ اکبر بادشاہ صبح سے لے کر شام تک روتا رہا، اور بادشاہ کے ساتھ درباریوں کو بات کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی درباری گئے اور درباریوں نے کہا بادشاہ سلامت، اگر ہمارے سر کی سلامتی ہو تو ہم آپ سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ تو بادشاہ ہے، تو رو نہ۔ تو بادشاہ سلامت کیا کہتا ہے، اکبر بادشاہ کہتا ہے میں پتہ کیوں رو رہا ہوں، کیونکہ میں بادشاہ ہوں اور تم مجھے بادشاہ کہتے ہو، لیکن جو مجھے اکو کہتی تھی وہ اب جہان میں نہیں رہی۔ مسیح میں میرے عزیزو، ماں نے بڑے نام رکھے ہوتے ہیں، میرا جانو، میرے دل دا چین، پتہ نہیں کتنے ماں نے، سونو، جانو، پتہ نہیں کتنے ماں نے نک نیم رکھے ہوتے ہیں بچوں کے، اور جب ماں مرتی ہے نا وہ سارے نام ختم ہو جاتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس دیکھیں کتنی خوبصورت انجیل مقدس ہے کہ ایک بیوہ ہے، یہ نائن کی رہنے والی ہے، اور یہ بیوہ کا اکلوتا بیٹا ہے جو کیا ہوتا ہے، مر جاتا ہے اور اس کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کا جنازہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب جس ماں کا اکلوتا بیٹا ہو اس ماں کی کیا حالت ہوگی، وہ جنازے کے پیچھے ہے اور پیچھے کیا کر رہی ہے، رو رہی ہے، ہو سکتا ہے وہم کرتی ہوگی میری زندگی، میرا چین، میری دولت، میرا سب کچھ، جو میرے دل کا چین، آج میرا سب کچھ اجڑ گیا، میں برباد ہوگی، پتہ نہیں کیسے وہم کرتی ہوئی پیچھے چلی آتی ہے، اور سامنے یسوع مسیح آ رہا ہے، اور یسوع مسیح کیا کہتا ہے، یسوع مسیح جب اس ماں کو دیکھتا ہے، لکھا ہے یسوع مسیح نے اس ماں کو روتے دیکھا تو یسوع مسیح نے کیا کہا، جنازے کو نیچے رکھ دو، اور لکھا ہے یسوع مسیح نے اس بچے کو چھوا، اس لڑکے کو چھوا اور اسے زندہ کر دیا، اور زندہ کر کے کیا کیا، اس کی ماں کے سپرد کر دیا۔ اب دیکھیں مسیح میں میرے عزیزو، اب دیکھیں کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ یہ لڑکا 3 وقت کی نماز کرتا تھا، داعیہ دیتا تھا، یا یہ لڑکا اچھے اخلاق کا تھا، یا اس لڑکے کے اندر خدمت بڑی تھی، بلکہ کیا لکھا ہے، خدا نے اس لڑکے کی خدمت کو نہیں دیکھا، خدا نے اس لڑکے کی داعیوں کو نہیں دیکھا، خدا نے اس لڑکے کے اعمالوں کو نہیں دیکھا، خدا نے یسوع مسیح نے صرف ایک ہی چیز کو دیکھا۔ وہ چیز کون سی ہے کہ یسوع مسیح کو کیا ہوا، ماں کو روتے دیکھا، اور کیا ہوا، ماں پر کیا آیا، ترس آیا، بس اتنی بات ہے۔ یسوع مسیح کو صرف اس لڑکے کی ماں پر ترس آیا، اور یسوع مسیح نے کیا کیا، اس کے بیٹے کو زندہ کر دیا۔ اب میں بتاتا ہوں، دیکھ لیں ماں میں
माँ की रोने में कितनी कुवत है। देख लो, कोई जवान बच्चा मर जाए ना, जवान बच्चा घर च मर जाए तो माँ कदी भी नहीं मानती कि मेरा बेटा मर गया, बल्कि वो कहती पुत्र उठ, तू नहीं उठ के रोटी खा। मौत मानती नहीं, मौत मौत को भी नहीं मानती। मौत जो है वो मौत को भी जो है वो कबूल नहीं करती। मसीह में मेरे खुदा यीशु मसीह ने मौत पर तरस खा करके किया, बेटे को जिंदा कर दिया। मतलब क्या है, मेरा आपको बताने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जिनकी माएँ जिंदा है अपनी माँ की दिल भर कर इज्जत किया करें, अपने बाप की इज्जत किया करें, क्योंकि चौथा हुक्म है, क्या हुक्म है, अपने माँ बाप की क्या करें, अगर इज्जत करेंगे तो खुदा क्या कहता है, मैं क्या दूंगा। खुदा कहता है जो अपने माँ बाप की इज्जत करेगा, जो चौथे हुक्म को मानता है, अपने माँ बाप की इज्जत करे, और कलाम में लिखा है जो अपने माँ बाप की इज्जत करेगा, खुदा कहता है मैं उसकी उम्र को दराज करूंगा। तो हमें आज जरूरत है कि हम, बाजी रानी तो जहान से जा चुकी है, हम जिनकी माएँ जिंदा है अपनी माँ की दिल भर कर इज्जत किया करें। जब इज्जत करेंगे तो हम क्या करेंगे, बरकत पाएंगे। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, इसलिए मैंने बताया है कि दुनिया में अगर अजीम, अगर बड़ा रिश्ता है तो वो माँ का रिश्ता है। आज हम दुआ करेंगे कि खुदा भाई इन भाइयों की माँ को फिरदौस में जगह अता करे, अच्छी जगह अता करे, और हम सबको खुदा बरकत दे, ताकि हम अपनी माँ की दिल भर कर इज्जत करके बरकत और जिंदगी पाए। आमीन। आए हम अपनी दुआएं, दरख्वास्तें, मुनाजातें खुदा के हुजूर पेश करें। दुआ करते हैं आज खास तौर पर अपनी बहन बाजी रानी के लिए कि खुदामद जिसने सारी जिंदगी खुदाम तेरे खादमों की, तेरे कहनों की खिदमत की, तेरे घर जाती थी, फिर भी अगर जमीनी जिंदगी रखते हुए कोई गलती गुनाह सरजद हो तो माफ फरमा, और अपनी बेटी को अपने बरकसीदा लोगों में कबूल कर। अजीजों, इस गर्ज के लिए दुआ करें। मैं दुआ करता हूँ बाजी रानी के शोहर के लिए, भाई मैनुअल के लिए, खुदा उसे बड़ी तसल्ली, बड़ा इत्मीनान अता करे। अजीजों, इस गर्ज के लिए दुआ करें। मैं बाजी रानी के बेटों के लिए, बेटियों के लिए दुआ करता हूँ, खुदा इनको बड़ी तसल्ली, इत्मीनान अता करे। अजीजों, इस गर्ज के लिए दुआ करें। मैं दुआ करता हूँ भाई मैनुअल के भाइयों के लिए, बाजी रानी के बहन भाइयों के लिए, खुदामद अजीजों कारब के लिए, खुदाम सबको बड़ी तसल्ली, इत्मीनान अता करे। अजीजों, इस गर्ज के लिए दुआ करें। मैं दुआ करता हूँ हम दुआ करें कि खुदामद आप सबको ऐसे लफ्ज अता करे जिनसे ये घराना तसल्ली पाए। अजीजों, इस गर्ज के लिए दुआ करें। हम दुआ करें आए हुए मेहमानों के लिए, खुदाम तमाम आए हुए मेहमानों को बरकत दे, जिस तरह सफर में आने में हफाजत तो निगहबानी की, खुदा इनकी वापसी में हफाजत तो निगहबानी करे। अजीजों, इस गर्ज के लिए दुआ करें। दुआएं बहुत सारी हमारे दिलों में है, सारी दुआएं दुआरबानी के साथ खुदा के हुजूर पेश करते हैं, और मिलकर कहेंगे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, रोज की रोटी आज में दी, बादशाही सलाम मरियम पर फजल और तुम बारिक है, पेट का फल यस्सु, मुकस्सा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगार वास्ते दुआ कर। जलाल बाप बेटे रूह कुदस का हो, मरहूम मादर की रूह, खास तौर पर हमारी बहन बाजी रानी की रूह खुदा की रहमत से आराम में रहे। आमीन। बाप और बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन। हो गया।